बताओ मुझे क्या क्या आंसर आया भाई सभी के। JUVR, JVRU, JRVU, JVUR, JVUR। यहां पर क्या पैटर्न लगा होगा यहां पर बोलो। मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो आप बोलोगे कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना। तो सेम वे में आप इधर बोलोगे कि U इधर आ गया, V इधर आ गया और R ऐसे कैसा। ऑप्शन चेक करेंगे अब बोलो। ठीक है, ठीक है। क्रॉस में और इसमें एक और ये भी हो सकता था रीजन, और पैटर्न क्या हो सकता था। क्या पता कॉन्सोनेंट इसने पहले ऐड कर दिया और वोवल बाद में इस टाइप में। तो ये दो ऑप्शन इकट्ठे ही हो रही है इसमें। तो फिर हमने चेक करना था, अगर कॉन्सोनेंट पहले है, जे के बाद मतलब डी के बाद एम आता है ना, तो जे के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर के बाद जे आना चाहिए। कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, कॉन्सोनेंट आना होगा। तो इधर मान लो अगर इसने पहले कॉन्सोनेंट ऐड कर दिए और इसको भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा, तो इधर जे के बाद आता है आर, है ना। तो आर और यू और बी में पहले कौन आता है, वॉबल वाले अलग करने STUV आता है। तो ये ऑप्शन भी बन सकती थी आपके पास, मतलब कॉन्सोनेंट वाले पहले ऐड कर दिए और उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा, फिर वॉबल वाले भी अल्फाबेटिकली, पर ये ऑप्शन में नहीं थी। तो करके हमने सिंपल वाला ये मेथड लगाया, इसने बीच वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। ठीक है, या तो एक टाइम में आपकी ये ऑप्शन होगी या तो ये ऑप्शन होगी। ठीक है भाई, क्या हुआ, लिखो। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर, तदनुसार इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर। तो सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर कौन है, कितना लिखा है। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर खड़े हैं या बैठे हैं। ठीक है, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। सबसे दाईं ओर कौन है।
बताओ भाई जल्दी आंसर। सबसे दाईं ओर कौन है? अमित है, बालू है, प्रवीण है या मोहन है? अमित। अमित इज द राइट आंसर। कैसे बनाएंगे इसको? दक्षिण दिशा कौन सी होती है? ऊपर वाली, नीचे वाली? नीचे वाली। तो सब नीचे की तरफ बनाया है ना। मैं नहीं बनाऊंगा नीचे की तरफ, मैं इसको ही दक्षिण दिशा मानूंगा। तो इस गलत आएगा आंसर मेरा, क्योंकि सारे एक साइड को है तो मैं ऊपर की तरफ दक्षिण को मान रहा हूं। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में कितने लोग हैं? 5 है। ठीक है, नीचे की तरफ बनाने पर क्या होगा? लेफ्ट राइट का थोड़ा सा हो जाएगा कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। ऊपर की तरफ और पता है हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट है, इस हमारा राइट इनका राइट है। तो अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और साइड में लिखेंगे हिंट के रूप में। तो पहली लाइन थी आपके पास मोहन, बालू नहीं है, बालू है, बालू और राजू के बीच में है। मोहन बालू और राजू के बीच में है, ये लिख दिया मैंने। अब जरूरी नहीं है बालू इस साइड है और राजू इस साइड है, तब लिखाया मैंने ये स्लैश, या तो राजू इस साइड है या तो बालू इस साइड है, तो ऑपोजिट साइड है। अगली लाइन लिखी, राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। दायां क्या होता है भाई? राइट साइड। तो प्रवीण के ठीक दाईं ओर कौन है? राजू। अरे ऐसे बना दिया मैंने। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो उसका मतलब था कि दाईं ओर कहीं भी हो सकता है, पर ठीक दाईं ओर है तब मैंने साथ में बना दी। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक दाईं ओर है। अगली लाइन क्या है भाई? इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित, अमित भी क्या है? ठीक दाईं ओर तो बोला नहीं है इधर ना, दाईं ओर है, वैसे बना दिया। अब क्या करेंगे? अब मान लो मैंने इधर बना दिया इसको, मान लो B बना दिया, M बना दिया, R बना दिया। इधर उधर बढ़ा सकता हूँ मैं, नंबर है ना, ये ऐसे बढ़ा सकता हूँ। क्या पता ये वाला बंदा इधर आ जाए, ठीक है, तो इसको फिक्स नहीं रखना है पहले, ठीक है। ये बना दिया मैंने, और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन थी इसमें बोला था कि P के राइट में है, यानी R के लेफ्ट में कौन है होना चाहिए? P। तो यहाँ पर P आना चाहिए था, तो मतलब गलत हो गया, यानी इधर बालू होगा और इधर राजू। तो P इधर आ गया, हो गया। और बालू के राइट में कौन बैठा है? अमित बैठा है बालू के राइट में। कितने हो? 1 2 3 4 5, तो इसको मिला दो। अगर इधर को बोलता तो मैं इधर बनाना था, ठीक है। अब बोला था आपसे क्या? ठीक पंक्ति में ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे राइट साइड में कौन है? ए फॉर एप्पल, अमित कुमार, ठीक है भाई। यदि डिवाइड को गुणा कहा जाए, डिवाइड को गुणा के लिए
गुणा को गुणा माइनस के लिए और माइनस प्लस के लिए और प्लस डिवाइड के लिए है तो 48 माइनस 6 माइनस 48 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर भाग को गुणा के लिए जाना जाता है, गुणा को माइनस के लिए, माइनस को प्लस के लिए और प्लस को डिवाइड के लिए, तो 48 प्लस 6 माइनस 12 भाग 2 प्लस 10 कितना होगा? सबसे पहला काम क्या होता है हमारा इसमें, जो साइन को जो जिस नाम से जान रहे हैं उसको लगा दो। 48 प्लस को क्या लिखते हैं हम, वही डिवाइड 6, माइनस को क्या लिख रहे हैं हम, प्लस लिख रहे हैं, तो माइनस को प्लस लिख दिया 12, डिवाइड को क्या लिख रहे हैं, गुणा 2, प्लस को क्या लिख रहे हैं, डिवाइड 10। ठीक है, ये बना आपका क्वेश्चन, ये था, ये बना प्लस को डिवाइड होगा। सब बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 48/6 प्लस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, इससे ये काटा, डिवाइड, और इससे ये काटा 8 छिके 48, 8 प्लस 12 बटा गुणा 5 कहां से आ रहा है, कि 5 नीचे है, 2 डिवाइड कर रहा है इसको 5 को, तो 5 है इधर, आपने जो ऊपर लिख दिया ऐसे काटा होना है ना, कितनी बार बोलना, ये डिवाइड है यानी 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अभी हमने देखी थोड़ी देर पहले, कैसे 8 से 12 बटा 5 है ना, इसको से कैसे सॉल्व करते थे, 5 48 40 52/5, 52/5 अगर कटेगा तो कितना आएगा, अब 5 से काटना है, 2 तरीके हैं इसको भी, या तो ऐसे काट दो, या तो इधर 2 से गुणा दे दो, ऊपर भी 2 से गुणा दे दी, नीचे कितना आ गया 10, ऊपर कितना आ गया 104/10, बस पॉइंट लगा दो, 10 बनाएंगे हम ना, तो हम पता है पॉइंट लगा सकते हैं हम इजीली। अगर नीचे 2 से दी, ऊपर भी 2 से, तो 2 से 2 कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 करके या तो इसको ऐसे काट लो। ठीक है भाई, बोलो। यदि पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है आपके पास, फल, फर्नीचर, छाया, वन, देखना है मैं जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, यानी पुस्तक कहाँ होती है,
इसके अंदर होती है। तो वृक्ष कहाँ होते हैं? वन होगा, जंगल होगा, कुछ भी होगा जिसके अंदर वृक्ष होते हैं, वो वाली ऑप्शन होती है। बाकी जितने भी ऑप्शन थी, छाया है वो वृक्ष देता है ना, कि वृक्ष खुद छाया के अंदर नहीं रहता। फर्नीचर है वो भी वृक्ष से बनता है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 डी। लिखो, रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वह फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। वह फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो आपने बताना है, रोहन अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? कितनी दूरी और किस दिशा में है? लास्ट में दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। स्टार्टिंग में वो आप उत्तर दिशा की ओर चला। स्टार्टिंग में उत्तर दिशा की ओर चला रोहन। बस इसी टाइप के आपको 2016 का है, देख लो। अगर नहीं आ रहा है 2016 एचपी पुलिस में पूछा गया था, ये आसान क्वेश्चन है। उत्तर दिशा की कौन सी मानते हो? ये पूर्व है, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। पहले रोहन क्या हुआ, उत्तर दिशा की ओर चला, यहां से चला वो उत्तर दिशा की ओर। कितना किलोमीटर भाई? 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, कितना है? बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट साइड मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। फिर से बाएं मुड़ा। अब इसका बाएं दाएं में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? इसको मान लो घड़ी की सुई उल्टी दिशा में, लेफ्ट साइड जब भी बोलेगा तो घड़ी की उल्टी दिशा लेफ्ट साइड मानते हैं। तो ऐसे मुड़ेगी और नीचे की तरफ, पीछे की तरफ हटेगी। तो इसका लेफ्ट साइड हो गया, नीचे की ओर 10 किलोमीटर चला। यानी ये आपके सामने आ गया अभी, है ना? अब दाएं मुड़ा, अब इसकी राइट साइड। अब ये फिर से इसको घड़ी की सुई मानो। घड़ी अगर सीधी दिशा में चलती तो राइट मुड़ रही है, तो ऐसे चलना था। यानी अब इसका राइट ये वाला हुआ और 5 किलोमीटर चला। अब बोला कि रोहन अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी में है? यहां से यहां तक आपको लग रहा है यहां पर है 20 ही होगा। ठीक है। और 5 ही तरह ये है, तो टोटल हो गया 25 किलोमीटर तो दूर है। पर किस दिशा में है वो? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में खुद को रखो और यहाँ से जो कुछ है वो देखो। यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी है? यानी ये वाली दिशा कौन सी मानी है? पश्चिम। तो 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा। ठीक है भाई।